आज हमसे जुड़ चुके हैं गुप्ता फ्रैक्चर एंड डेंटल केयर सेंटर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर आर के गुप्ता जी, जो कि ये हॉस्पिटल जो है पावर हाउस के सामने गोराई जीटी रोड गोपीगंज भदोई में स्थित है। स्वागत है सर चैनल में। जैसा कि जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है, इस समय संचारी रोग के तहत डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, तो उसके कारण लक्षण बचाव को लेकर के सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? कारण तो लगभग अमूमन काफ़ी लोग जानते हैं, जागरूकता है कि मच्छर ही है जी। और ये जो मच्छर के काटने से जो डेंगू फैल रहा है, ये इसमें जो है जो लक्षण आते हैं, इसमें सबसे पहले फीवर से स्टार्ट होता है जी। तो और शुरुआती दौर में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फीवर के बाद ये धीरे धीरे प्लेटलेट डाउन करना शुरू कर देता है जी। प्लेटलेट गिरते गिरते अगर बहुत ज़्यादा लेवल तक गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा शरीर में थकान, कमजोरी, यहाँ तक कि मरीज़ चल भी नहीं पाता है। और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर क्या होता है कि इसमें लंग और लीवर भी इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, जैसे कि फेफड़े में पानी आना, लीवर में सूजन आ जाना जी। तो लक्षण तो यही है, शुरुआती दौर में बुखार है, फिर उसके बाद कमजोरी है। बाकी बचाव के लिए हम तो यही सुझाव देंगे कि साफ़ सफाई रखें, पानी एकत्रित ना होने दें, क्योंकि मच्छर जो भी पैदा होते हैं, इनके लार्वा जो होते हैं वो पानी में ही डेवलप होते हैं जी। तो पानी कायदे से 4 दिन के अंदर इनके लार्वा डेवलप हो जाते हैं। अगर पानी कहीं गमले में है या कहीं बर्तन में है तो उसको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर चेंज कर देना चाहिए। और कोशिश ये किया जाना चाहिए पानी एकत्रित हो ही ना, गंदा पानी। और पानी अगर है भी मजबूरी है एकत्रित करना तो फिर उसको चेंज कर दें, घर में या गमले में जो पानी पड़ा है, या और से बहुत से लोग ऐसे खुले में पानी रखे हुए हैं, तो एकत्रित ना होने दें, सफाई पर ध्यान दें। फुल कपड़ों ऐसे कपड़े पहने कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका बदन ढका रहे ताकि जो मच्छर काट ना सकें। और सर फुल स्लीव पहने, पैरों में भी मोजे डाल के रखें और साफ सफाई पे ध्यान दें। बस यही है इसमें। सर पूरे जनपद में आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में जिस तरह से चर्चित हैं और सुर्खियां बटोरी हैं, यहाँ तक कि आपने दिव्यांग जैसे लोगों को भी चलाने का काम किया है, तो उसको लेकर कुछ अनुभव साझा करें। देखिए, हमने तो 5 साल मिलिट्री में भी सेवा किया है और वहाँ पे मैं आर्मी हॉस्पिटल जो है दिल्ली का RNR जो इंडिया का रिफेरल सेंटर है, पूरे इंडिया से आर्मी में आते हैं सीरियस मरीज़, वहाँ पे मैंने भी 5 साल सेवा दिया है। उसके बाद मैं 3 साल वहाँ से छोड़ने के बाद फौज को मैं कुछ घर की समस्या के कारण मैं जीवन ज्योति अस्पताल में, इलाहाबाद का जो सबसे बड़ा अस्पताल था, अब तो खैर वो डॉक्टर बंसल जी नहीं रहे, उनके यहाँ मैंने 3 साल सेवा दिया, सारी इमरजेंसी वगैरह मैंने देखता था। फिर उसके बाद चूँकि मूलतः मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो फिर हमने कहा कि अपने शहर का क्यों न सेवा किया जाए। फिर यहाँ हमने अस्पताल खोला और मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई यहाँ जो सुविधाएं और जो इलाज मैं दिल्ली में देता था लोगों को फौज में, वही क्वालिटी के साथ यहाँ पे सेवा किया जाए। और रही बात यहाँ के इलाके में, देखिए बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं। ये गांव जो भी यहाँ रहने चाहिए अस्पताल में, वो ज़्यादातर गरीबों का ही है, क्योंकि बहुत पैसे वाले तो इलाहाबाद या बनारस थोड़ा शहर देख के जाते हैं, सुख सुविधा और शहर बड़ा नाम ढूंढते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है, चूँकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे गरीब तबके के ही लोग, भदोही जिला के चारों तरफ जो गांव हैं, वहाँ पे जो भी ग्रामीण जो मरीज़ हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा पैसे की सामर्थ्यता नहीं है, तो वो गुप्ता अस्पताल में आते हैं। मेरी कोशिश रहती है कम दाम में उनको बेहतर इलाज जो इलाहाबाद, बनारस या जो दिल्ली में मैं जो देता था जी, तो मैं वही मुहैया उनको कराऊँ। सर, आपके हॉस्पिटल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और R.K. गुप्ता को डॉक्टर R.K. गुप्ता बनने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए, R.K. गुप्ता को डॉक्टर R.K. गुप्ता बनने में तो कम से कम 20 साल लग गया जी। और हमारे यहाँ विशेषताएं अस्पताल की यही है कि सुविधाएं वो सारी हैं जो एक बड़े ट्रॉमा सेंटर में होता है, जैसे कि सियाम मशीन हो गया, ICU की सुविधा हो गई, वेंटिलेटर तो नहीं है पर ऑक्सीजन हमारे यहाँ 24 आवर सुविधाएं हैं। इमरजेंसी सेवाएं के लिए जितनी दवाइयाँ होती हैं वो हमारे यहाँ हमेशा उपलब्ध रहती है। तो चूँकि हमें मालूम है ये ट्रॉमा सेंटर एक्सीडेंटल कोई बता के नहीं आता है, पता चलता है कि आज 2 ऑपरेशन है, रात को बस पलट गई, 20-20 आ जाते हैं मेरे यहाँ एक साथ। तो हम लोग उतनी सुविधा मुहैया करा के रखते हैं कि अगर एकाएक कोई गाड़ी पलट गई या कोई टेम्पो पलट गया
तो हम लोग इतना भागा दौड़ी ना हो, क्योंकि ये जो है रूरल एरिया है, इलाहाबाद बनारस यहाँ से बहुत दूर है। तो हम वो सुविधाएं जो इलाहाबाद में मिलेगी वो हम तत्काल यहाँ प्रोवाइड करा सकें, इतनी सुविधाएं हम यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू सर। और दूरबीन से जो सर्जरी होती है तो दूरबीन मशीन वगैरह सारी चीज़ें लगा के रखी है। तो जो मतलब ये नहीं रहता है कि अमीर तबके का या गरीब तबके का है, बीमारी देख के नहीं आती है और न इलाज अमीरी और गरीबी देखती है। हम सुविधाएं वही देते हैं जो अमीरों को मिलता है, जो गरीबों को मिलना चाहिए। तो बाकी ईश्वर है ऊपर, जो हमें मिलना चाहिए वो दे ही रहा है।